आज पेज मेकर में हम लोग इस तरह का एक बिल बनाना सीखेंगे। ये बिल हिंदी में है और यहाँ पर दो क्लिप आर्ट लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो पिक्चर लगे हुए हैं, है ना, और लाइंस वगैरह का यूज़ हुआ है। तो ये जो टेबल बना हुआ है इसको आप वर्ड से बना के यहाँ पे ला सकते हैं या फिर लाइन खींच खींच कर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेज का साइज़ हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक A5 पेपर में बना हुआ पेज है, A5। अब यहाँ से हमको सबसे पहले पेज मेकर को ओपन करना है। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडोब पेज मेकर 7.0। इसको आप ओपन कर लीजिए। एडोब पेज मेकर 7.0 में आप सभी तरह के बिल्स है, शादी के कार्ड है, इनविटेशन कार्ड हैं, सभी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जहाँ तक क्लिप आर्ट का सवाल है तो क्लिप आर्ट अपन को नेट से डाउनलोड करना होता है, वो अपन डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ इजी क्लिप आर्ट होते हैं वो आप पेंट में जाके बना भी सकते हैं। तो यहाँ से न्यू फाइल के लिए फाइल में क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू में क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ले रहा हूँ A5 क्योंकि A5 पेपर में हमको बनाना है, या फिर आप A4 पेपर लेना चाहते हैं तो A4 भी ले सकते हैं, है ना। फिर लेकिन हमको उसको में नापना पड़ेगा। A5 पेपर ले रहा हूँ और यहाँ से इसकी जो मार्जिन है 0.6 या 0.5 ले सकता हूँ, मैं 0.6 ले रहा हूँ। और टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन को मैं 300 और कर रहा हूँ। तो ये मेरा पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। इस पेज को छोटा बड़ा करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाइए और माउस के राइट बटन को दबाइए, इस तरीके से, तो ये पेज छोटा बड़ा होता है। ऐसे ही कीबोर्ड से Alt के बटन को दबाइए और Alt के बटन के साथ माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे होता है पेज, इस तरीके के। ये तैयार है मेरा पेज। नाप जोक मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले से ही इसमें A5 पेपर ही लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। विंडोज़ वाले मेन्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हाइड और शो कंट्रोल पैलेट का ऑप्शन है, या आप यहाँ से चालू बंद कर सकते हो। पैलेट है, कलर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसको आप हाइड थे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे T, जो कि है टेक्स्ट लिखने के लिए काम में आता है। यहाँ और इस तरह घेरा बनाइए। क्या लिखा हुआ देखिए, श्री गणेशाय नमः, और यहाँ लिखा मोबाइल नंबर। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ श्री गणेशाय नमः। लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये इंग्लिश में है। तो इसको कंट्रोल से सेलेक्ट करना है आपको कीबोर्ड से, और यहाँ पर क्लिक करके आपको हिंदी का कोई फॉन्ट लेना है। मैं यहाँ पर हिंदी का फॉन्ट ले रहा हूँ, कोई फॉन्ट आप ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 520। ये मैंने कर दिया है। और कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर कंट्रोल करिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और सी को दबाइए तो सेंटर में आ जाएगा। ये इसका सेंटर है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये सेंटर का शॉर्टकट है। इसी को आप कंट्रोल सी से कॉपी करिए और कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर से श्री गणेशाय नमः के अंदर ऐसा क्लिक करना है, कंट्रोल A करना है और कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखने के लिए एक दूसरा फॉन्ट यूज़ करिए, जो कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर से कृतिदेव 10। यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल, इस तरीके से। और इसको क्लिक करने के बाद इसका जो बॉक्स है उसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इस तरीके से, और उसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मोबाइल। उसके बाद यहाँ पे लिखा है राखी ट्रांसपोर्ट, उसके लिखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कैश मेमो। तो कैश मेमो तो मैं इसी में लिख सकता हूँ। इसके एंड दबाएंगे कीबोर्ड से, लास्ट में आ जाएगा आपका कर्सर, एंटर कीजिए, लिखिए कैश मेमो। फॉन्ट को आप बदल दीजिए यहाँ से। ध्यान रखिएगा कि इसमें आप बार बार गलती नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अंडू नहीं होता, इसमें एक बार ही अंडू हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमको लेना कोई दूसरा फॉन्ट। अब फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इस तरीके से। फॉन्ट बड़ा करने का शॉर्टकट जो है वह कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ओपन, और छोटा करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट स्मॉल देन। ठीक है, ये हो गया कैश मेमो। और अब यहाँ लिखा हुआ है राखी ट्रांसपोर्ट। तो इस इतना अच्छा इसमें हम नहीं लिख पाएंगे, तो आपको वर्ड ओपन करना होगा। वर्ड ओपन हो गया है और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में, वर्ड में,
और वर्ड आर्ट को क्लिक करने के बाद कोई भी इसमें से आप ले लीजिए और यहाँ से एक हिंदी का फॉन्ट लीजिए। तो यहाँ पर मैं कृतिदेव का कोई फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कृतिदेव 700 या 710 आप ले सकते हैं, मैंने यही लिया है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राखी, ठीक है, राखी ट्रांसपोर्ट, ये कर दिया है, ओके। और अब चेंज से इसको मैं कर दूंगा सीधा। और यहाँ देखिए चारों तरफ इसका धागा बंधा हुआ है, ये जो थ्रेड बंधा हुआ है चारों तरफ। तो टेक्स्ट रैपिंग में जाकर जो कि फॉर्मेट मेनू मिलेगा, यहाँ से आपको जाना है टेक्स्ट रैपिंग में और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, ताकि ये जो धागा दिख रहा है वो हट जाए, उसको कहीं भी मूव कर सकें, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको फिर से यहाँ से कंट्रोल X या कंट्रोल C करके, यहाँ पर कंट्रोल X किया है और पेज मेकर को ओपन करने के बाद कंट्रोल V कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है, ठीक है, जो लिखा है आ जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है, ये आ गया। तो अब इसको जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए। सेंटर पता ही है इसका, सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे ये जो आपका रूलर है इसके अंदर से ऐसा क्लिक करके खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो आपको इसका सेंटर खत्म बन जाएगा। अब इसका सेंटर कैसे, अब देखिए ये बन गया। और बड़ा कर लीजिए, समय यहाँ पर ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 लाइन खींचे हुए हैं, मैं 2 लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से, ये है लाइन और ये पहली लाइन। शिफ्ट को दबाएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। कंट्रोल से कंट्रोल V कीजिए, कंट्रोल से कंट्रोल V करके इसको अब 2 कर दिए हैं, इस तरीके से ये 2 हो गया है इस टाइप से। और यहाँ पर देखिए 2 पिक्चर भी लगे हुए हैं, एक इधर भी और एक इधर भी, है ना। इसके लिए आपको कंट्रोल D को यूज़ करना पड़ेगा, कीबोर्ड से कंट्रोल D दबाएंगे या फिर फाइल में जाकर प्लेस को क्लिक करेंगे, प्लेस, ठीक है ना। प्लेस को क्लिक करने के बाद में आपको ढूंढना होगा कि आपने कहाँ पर रखा हुआ है क्लिप आर्ट। तो हमने पहले से यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ था क्लिप आर्ट, ये रहा क्लिप आर्ट फॉर फोल्डर। और यहाँ से जो मुझे फोल्डर जो मुझे चाहिए था मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा और साइज़ को नापने के बाद यहाँ पर मैं एक पिक्चर यहाँ लगा रहा हूँ, फिर कंट्रोल D करेंगे और एक दूसरा पिक्चर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। और वो पिक्चर कौन सा लगाएं, ये लगा देते हैं जो मेरे अवेलेबल है, इसी आपका, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। 2 पिक्चर लगे हमारे, लिखना था उसके लिए कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, ये 2 हो गए। और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में क्लिक करने के बाद जो जो चीज़ वहाँ लिखी हुई थी वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ रूम गोबर अन्य ढुलाई एवं नागर रोटावेटर से जुताई का कार्य किराए पर किया जाता है, लिख दो इसको आप भी। कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट J कर दीजिए तो जस्टिफाई हो जाएगा। लिखिए हमारे यहाँ जो जो लिखा हुआ ऐसे, हो गया, गेट बंद कर दो। ये हो गया। उसके बाद
इधर क्रमांक वगैरह लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्रमांक, दिनांक, प्रति और पता लिखना है, तो इसको आप खींच के यहाँ पे बड़ा कर लीजिए इस तरीके से, और जो लिखना चाहते हैं उसको लिख लें। प्रति और पता। अब है क्रमांक, विवरण, ढुलाई, दर, मतलब कितनी लाइन हैं यहाँ पर, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो आप भी 6 बनाइए यहाँ पर। ये लाइन एक अपने पास पहले से है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हो गया 2, नीचे ले आइए। अब ये लाइन हमको बार बार जरूरत पड़ेगी, तो इसे काम करते हैं, इसी लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, या एडिट में क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट नहीं करूँगा, एडिट पे जाएंगे, पेस्ट मल्टीपल करते हैं, और 1 2 3 4 लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, पेस्ट 4। हॉरिजॉन्टल वाले ऑफसेट को मैं, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को मैं 0 कर देता हूँ, और वर्टिकल ऑफसेट को मैं 1 इंच की दूरी पर ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे इस तरीके से। अब इसको मैं यहीं पे सेट कर सकता हूँ इस तरीके, ये एक हो गया, ये हो गया 2, ये मैं एल्ट और से ऊपर किया हूँ इसको, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक लाइन, सीधी लाइन, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन लेते हैं, यह है पहले यहाँ तक, कंट्रोल सी करिए या एडिट में जाके इसको कॉपी कर लीजिए, और कितने लाइन चाहिए हमको, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिखिए, एडिट में जाकर पहले तो इसको, फिर एडिट में जाके पेस्ट, और यहाँ पर लिखिए 6, इसको करिए 1 से वाले को, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को 0, ये देखो आ गए सारे। अब इसको खाली सिर्फ आपको एडजस्ट करना है इस तरीके से, सिर्फ एडजस्ट करना है। ये हो गया पहला, और ये हो गया तीसरा, इस तरीके से, और ये हो गया ढुलाई के लिए, ये हो गया दर के लिए, एक हो गया राशि के लिए चाहिए। ये यहाँ पर देखिए रुपए पैसे के लिए अलग से बनाया हुआ है, तो मेरे को लगता है इसका और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मेरे को इस तरीके से, और एक छोटी सी लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं हम, यहाँ पर ऐसे रुपए पैसे के लिए, और ये वाले को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे, ये लाइन टेढ़ी हो गई। ये हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ लिखने का काम बचा है, तो इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया 2, नीचे ले आइए इसको खींच के, और यहाँ पर ये हो गया पहला, हो गया क्रमांक, उसके बाद है विवरण, फिर है यहाँ पर ढुलाई,
उसके बाद दर, उसके बाद है फिर है रुपए पैसे। रुपए पैसे के लिए इसी को फिर से आपको कॉपी करना चाहिए, पेस्ट, ये 2 हो गए। और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट के साइज को थोड़ा कम कर लीजिए, ये 15 था, मैंने इसको 12 कर दिया है। और ये हो गया पैसे, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर टोटल करना है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए और लिखिए टोटल। इस तरह से पूरा पूरा तैयार हो गया है। अब एक बॉक्स लगाना है आपको, तो यहाँ से लीजिए रेक्टेंगल, इस तरीके से ओके करिए और इस तरह से घेरा बना दीजिए। और ये पूरा पूरा सेम टू सेम आपका बिल जो है तैयार हो गया। ठीक है।